पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। मैं इस एपिसोड में मान्यताएं, अंधविश्वास, उनके बारे में, कई अंधविश्वासों के बारे में आज यह है किस प्रकार अंधविश्वास क्या ग्रहण के दौरान कोई भी खाया या पिया गया पदार्थ जहरीला हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आते हैं, हम सबको मालूम है। उस समय किस प्रकार के नियम जो पालन करते हैं हम सबको मालूम है। ये सबसे है सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी पिए या खाएं तो क्या होता है, जहरीला बन जाता है। वह हमारी तबीयत को बिगड़ करती है, ऐसा समझते है। या ये ठीक है, इसमें कोई सच्चाई है, ये सच बात है। ग्रहण के समय हम खाएं तो वो जहरीला बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। इस वर्ग में क्या गलत धारणा है। ग्रहण के दिन यानी सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले, साथ ही चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले कुछ ही भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम है ग्रहण के समय। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस किस प्रकार गलत धारणा जाएंगे। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि गर्भवती महिला घर से बाहर निकलती है तो गर्भ शिशु में ग्रहणशील पलकें विकसित हो जाएंगी। यदि आप गर्भावस्था के दौरान सब्जियां या फल काटते हैं तो गर्भस्थ शिशु का एक पैर नहीं रहेगा। आपके किसी फल को और कोई कैसे काटेंगे तो क्या हो जाता है, ग्रहण के समय उसके पैर या हाथ सब कट हो जाएगा। क्या है समझिए, ये ट्रू। हाथों की कमी, ग्रहण के बाद घर की सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेना चाहिए और या तो पानी पीना चाहिए या फिर खाना खाना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ भी नहीं, ग्रहण से सब कुछ बाहर फेंक देना। ग्रहण होने के बाद तब फिर नया पानी लाकर घर में रखना, तब पाना। तब तो कुछ भी नहीं पीना, कुछ भी नार का कुछ भी ना खाना। क्या है, क्या ये सच है? असली सच क्या है, सच्चाई क्या है, उसके बारे में आप जानेंगे। ग्रहण के दौरान व्यक्ति बिना किसी डर के कुछ भी खा सकता है। जो कुछ चाहो खा सकता, खाओ। जो कुछ खाना चाहे तो खाओ, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी पी सकते हैं, जो चाहे पी सकते हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला बिना किसी डर के बाहर घूम सकती हैं। ये सच नहीं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के बाहर निकलने से विकृतियां उत्पन्न होंगी। अगर गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान सब्जियां या फल काटती है तो भी गर्भ में पल रहे बच्चे के पैर हाथ नहीं कटेंगे। ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। ग्रहण को लेकर जो भी धारणाएं हैं वे अंधविश्वास हैं। जिन लोगों को इस बात की वैज्ञानिक जानकारी नहीं है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, उनके मन में इस तरह के अंधविश्वास और डर होते हैं। जिनको सूर्य ग्रहण कैसा आता है, चंद्र ग्रहण कैसा होता है मालूम नहीं, तो उनको जब डर होते हैं। जिनको क्या चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, कैसा होता है, उनके जानकारी होगा तो वो डर ऐसा नहीं रहेगा। पढ़े लिखे लोग भी अपने पढ़े हुए वैज्ञानिक ज्ञान को किनारे रख देते हैं और केवल धार्मिक पुस्तकों में कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। देखो, पढ़े लिखे लोग भी ग्रहण के समय घर के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। अपने गर्भवती पत्नी को बाहर नहीं जाने देंगे। वे पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, लेकिन उनके दिमाग कैसा बन जाता है। देखो, अपनी बुद्धि और ज्ञान को अज्ञानता के लिए गिरकी कर देते हैं, गिरवी कर देते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही कक्ष में आ जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार घूमते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। यह आंशिक या पूर्ण रूप में से हो सकता है, इसलिए उसे आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यदि हम
चंद्रग्रहण की बात करें तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। आज को सब लोगों को मालूम है, सभी पढ़े लिखे हैं, चंद्रग्रहण कैसा आता है, सूर्य ग्रहण कैसा, लेकिन अंधविश्वास में रहते हैं। पृथ्वी केवल छाया ग्रहण करती है। ये सभी बातें विज्ञान का अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति को भली भांति ज्ञात हैं। हालांकि हिंदू विशेष रूप से सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण को लेकर चिंतित रहते हैं। अन्य धर्मों और अन्य देशों के मामले में इस प्रकार कोई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और राहु केतु जहरीले सांपों या राक्षसों द्वारा सूर्य को निगलने की कोशिश के कारण होता है। ये मजहब वाले, हिंदू धर्म वाले कैसे क्या समझते हैं? ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण, राहु और केतु जहरीले सर्पों के राक्षसों द्वारा सूर्य को निगलने की कोशिश के कारण होता है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि सांप के फन से जहर निकलता है, जो हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं उसमें जहर गिर जाता है, और अगर हम उस समय उसे खाएं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें बीमारी के लक्षण आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय सूर्य से विशेष किरण निकलती हैं और उनके संपर्क में आने से गर्भ शिशु में विकृति आ जाती है। ये सब बकवास है, ये सब अंधविश्वास है। राहु और केतु का अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण कैसा बनता है और चंद्र कैसे बनता है, इससे स्पष्ट है कि राहु केतु वाला की बातें महज अंधविश्वास हैं। इसके अलावा उनके नुकीले दांतों से जहर निकलने का मतलब काल्पनिक सपने हैं। आप समझ सकते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ भी ना खाना पीना कितना अंधविश्वास है। वास्तव में यदि ग्रहण के दौरान राहु और केतु के मुंह से जहर निकलता है तो सब नदियाँ, तालाब, नहरें और नदियाँ उस जहर से जहरीली हो जाएंगी। और कहा ग्रहण समाप्त हुए पर जहर एक क्षण में कैसे गायब हो जाता है। एक बार विषैला पदार्थ गया, पानी मुक्त कैसे हो जाता है, समझिए। ग्रहण समय जो घर में जो पानी होता है तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ग्रहण एक बार उसी नाले से, उसी नाल से, नदी से, तालाब से हम वो पानी निकालते हैं, पीते हैं। क्या वो तालाब का पानी जाहिर नहीं बना? क्या है, मुर्गों से लेकर पीते हैं, नाला से लेकर पीते हैं, एक क्षण में सब कुछ गायब हो जाएगा। सोचना कुछ भी। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला बाहर निकलती है तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा विकृत हो जाएंगे। ये सभी एक बड़ा अंधविश्वास है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से कोई विशेष किरणें उत्सर्जित नहीं होती। सूर्य से सदैव पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, सिवाय इसके ग्रहण के दौरान ना तो विशेष रिलीज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेस निकलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस को गर्भ शिशु को तो नष्ट करते हैं, लेकिन ग्रहण में कोई एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट किरण नहीं निकलते, कुछ भी नहीं निकलते। कैसा होता है इसका दुष्प्रभाव? ना ही विशेष रिलीज। सदैव सूर्य है, सदैव पृथ्वी है, सदैव ग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान कोई खास बदलाव नहीं होगा, कोई विशेष किरणें उत्सर्जित नहीं होंगी। चाहे कितनी भी बुद्धि या विवेक का प्रयोग कर लिया जाए, सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में जो मान्यता हैं वे सब अंधविश्वास हैं। ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद स्नान और पूजा पाठ करना सब व्यर्थ गए। ये सब अंधविश्वास है, इससे कोई भी लाभ नहीं। इससे इसका आज का एपिसोड को बंद करता हूँ। अगले एपिसोड में और एक अंधविश्वास के बारे में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए
20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।